कल भारत आसमान में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। एक दो नहीं बल्कि अब 18 चीजें एक साथ जो है अंतरिक्ष में भेजी जाएंगी। और इसमें क्या शामिल है? भारत की एक और आंख, यानी कि जो धरती के हर एक कोने पर नजर रखेगी। नमस्कार दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष अभियान अब एक बार फिर दुनिया को चौंकाने वाला एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। इसरो का PSLV C62 मिशन जो है वो कल लॉन्च होगा, जिसके साथ भारत भेजेगा अपना एक अत्याधुनिक सैटेलाइट। इसके साथ ही 17 और उपग्रह जो है 17 यानी कि सैटेलाइट्स भारत उपग्रह में अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे भारत के द्वारा। आइए जानते हैं इस पूरी न्यूज को। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा। फर्स्ट इसरो लॉन्च ऑफ 26 विल पुट अनदर आई इन द स्काई टुमारो, यानी कि आई इन द स्काई, यानी कि भारत की एक जो आंख है अब आसमान में रहेगी। 2026 की शुरुआत है, आप सभी को पता है। और हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि होने जा रही है। इसमें जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने जो भरोसेमंद रॉकेट है यानी कि PSLV C62 उसके जरिए 2026 का पहला मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सिर्फ एक लॉन्च नहीं होगा, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, विज्ञान, तकनीक, इसके साथ ही न्यू इनिशिएटिव और भविष्य की रणनीति को भी जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। इस मिशन के साथ भारत अंतरिक्ष में एक और आंख को स्थापित करेगा, यानी कि भारत जो है अब पृथ्वी की हर तरह से निगरानी रखेगा। इसमें जो PSLV C62 क्या है, तो जैसे कि पता ही है, PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो कि पृथ्वी अवलोकन यानी कि अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए जितने भी सैटेलाइट जुड़े होते हैं उनको अंतरिक्ष में भेजता है और उनके द्वारा मतलब PSLV के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। ये 2026 का पहला मिशन है। इसके अलावा इसका जो मतलब लॉन्च वाहन कौन सा होगा, PSLV DL यानी कि 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर वाला इसका संस्करण रहेगा। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और ये इसरो की निरंतर और विश्वसनीय लॉन्च क्षमता को भी दर्शाता है। इसके साथ ही मुख्य सैटेलाइट कौन सा रहेगा, यहाँ पर EOS N1, ये यानी कि इसको दूसरा नाम देते हैं अन्वेषा। तो भारत का बहुत एक अच्छा हिस्सा माना जा रहा है, यानी कि अच्छा मिशन माना जा रहा है। इसी तरह ये क्या है, ये करेगा क्या वहां पर जाकर, तो EOS N1 क्या, एक हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी की सतह को सैकड़ों तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ में देख सकता है। यानी कि वेव लेंथ आप समझते होंगे, इस तरह से जो अलग अलग वेव्स की लेंथ रहती है, तो इस तरह पृथ्वी की जो सतह है उसको चेक किया जा सकता है EOS 1 के द्वारा, यानी कि इसके द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, इस पूरे एक तरह से रॉकेट के द्वारा। इसका उपयोग क्यों रहेगा? अब देखिए, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा करना, यानी कि हम इससे ये देख सकते हैं कि पृथ्वी के आसपास या फिर भारत के जो क्षेत्र है उनके आसपास और कितनी सी जो कंट्रीज हैं जो अपने यहाँ पर सैटेलाइट जिन्होंने स्थापित किए हुए हैं। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में फसल और स्थिति का भी आंकलन किया जाएगा। हम सभी को पता है सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, उनके द्वारा हमें जो पूरी जलवायु की पूरी हमें मौसम की जानकारी मिलती है। इसके साथ जो हमारी फसलें होती है उनकी स्थिति कैसी, इन सभी के बारे में पता किया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण, जलवायु और परिवर्तन की जितनी भी निगरानी वो भी की जाएगी। शहरी नियोजन और भूमि उपयोग मैपिंग रहेगी। आपदा प्रबंधन, जिसमें बाढ़, सूखा, जंगल की आग, इन सभी के बारे में यानी कि हमें पता चल सकता है। इन सभी के बारे में हमें एक तरह से पहले से ज्ञान हो सकता है। इसी तरह भारत जो अब एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसी वजह से भारत की जो एक और आंख कहा जा रहा है इस पूरे मिशन को, यानी कि पूरी तरह से हर तरह से ये भारत की जरूरत की जो भी मतलब जानकारी है उसको जुटाएगा इस मिशन के द्वारा। 18 और जो छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। तो PSLV C62 सिर्फ एक नहीं इसमें बल्कि 19 पेलोड को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। आप खुद सोचिए, एक लॉन्च व्हीकल है, इसमें 19 जो पेलोड यानी कि 19 इसमें सैटेलाइट्स होंगे टोटल, जो है वो कल के कल एक टाइम पर लॉन्च किए जाएंगे। और ये इतिहास में भारत के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। इसमें क्या कुछ शामिल रहेगा? भारतीय स्टार्टअप्स के लिए क्यूब सैट है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के छात्र सैटेलाइट रहेंगे। कुछ अंतरराष्ट्रीय तकनीकी पेलोड भी हैं, यानी कि जो इनिशिएटिव कंपनीज हैं वो अपने जो भी अपने क्यूब सैट बना रही हैं, यानी कि छोटे छोटे जो सैटेलाइट है वो भी इसमें होंगे।
इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज में जो छात्र होते हैं, जो यानी कि ऐसी स्पेस स्टडी करते हैं, तो उनके द्वारा भी कुछ ऐसे जो सैटेलाइट लॉन्च मतलब सैटेलाइट बनाए गए हैं उनको भी भेजा जाएगा। इसके साथ ही कुछ अंतरराष्ट्रीय तकनीक के यानी कि कुछ इंटरनेशनल टेक्निकल जितने भी पेलोड रहेंगे वो भी इनमें शामिल किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें कि इसका महत्व क्या है, यानी कि ये इतना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है, तो भारत के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। भारत का जो निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत करेगा। यानी कि भारत अगर अपनी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कुछ नई नई एक तरह से इन्वेस्ट करता है, तो इट मीन्स कि भारत जो एक तरह से सक्षम राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। हर प्रकार के जो एक तरह से मिशन है या हर प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास रहेगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट और रिसर्च संस्थान है उनको भी रियल स्पेस एक्सपीरियंस रहेगा। यानी कि अगर उनके जो सैटेलाइट बनाए हम लॉन्च करते हैं या फिर उनका आइडिया कोई भी भारत के द्वारा अपनाया जाता है, इट मीन्स उनको एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा, वो प्रोत्साहित होंगे ऐसी चीजों में काम करने के लिए। भारत जो है अगर अभी हम देखें ना तो भारत ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में थोड़ा पीछे चल रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम पूरे बजट की भी बात करें तो हमारी जो रिसर्च जो है रिसर्च में हमारा पूरा बजट जो है वो बहुत ही कम रहता है। अगर ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, ऐसे लोग जो है नया नया एक्सपीरियंस करेंगे और उनको जो है अगर प्रोत्साहन मिलता है तो भारत इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही भारत को कमर्शियल लॉन्च हब के रूप में मजबूती मिल जाएगी। यानी कि भारत सिर्फ अपने ही सैटेलाइट नहीं बल्कि देश विदेश से कहीं कोई और कंट्री भी अगर भारत से सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहती या फिर भारत के इस इसरो से लॉन्च करवाना चाहती है तो वो भी किए जा सकते हैं। और ये सब कुछ तभी होगा जब हम नए नए एक्सपेरिमेंट सब कुछ नया नया करके देखेंगे। अगर हम देखें ना तो नासा हमारे से यानी कि भारत से अभी हालांकि बहुत आगे, लेकिन फिर भी भारत यानी कि इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये भी काफी ऐसे मतलब कोशिश कर रहे हैं, काफी ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, नए नई इन्वेस्टमेंट की कोशिश की जा रही है कि भारत इस चीज में भी आगे आए। इसके अलावा PSLV-DL रॉकेट की ताकत क्या है, तो ये 4 चरणीय रॉकेट है। यानी कि इसको 4 फेजेस में इसमें जो सैटेलाइट होंगी उनको लॉन्च किया जाएगा। ठोस और तरल ईंधन का मिश्रण है। यानी कि इसमें जो ईंधन है एक तरह से रॉकेट को चलाने के लिए जो भी आप कह सकते हैं ऑयल पेट्रोल वगैरह, जैसे हम घर में पेट्रोल यूज करते हैं ईंधन के रूप में, इसी तरह इसमें जो ईंधन रहेगा वो ठोस और तरल दोनों ही रहेगा। इसके अलावा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्टीक पेलोड डिलीवरी रहेगी। यानी कि ऐसा एक ऑर्बिट है जहां पर इसको स्थापित करना है। ये सिंक्रोनोज जो है उसमें इसकी डिलीवरी मान लीजिए ये सर ने इसका जो यहाँ पर ये एक पूरी कक्षा रहेगी, यानी कि एक पूरा ऑर्बिट है, इसी में लॉन्च किया जाएगा। इसी में इसको वहां पर एक तरह से वहां पर ये लैंड करेगा, तभी भारत की पूरी अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर पाएगा। इसी तरह ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रॉकेट हमारे लिए, ये जितने भी सैटेलाइट है सभी। इसी कारण PSLV को इसरो का जो वर्क हॉर्स रॉकेट भी कहा जाता है। यानी कि एक तरह से ये काफी ज्यादा हमारे लिए इसरो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है PSLV। ये बहुत ही यानी कि ये हैवी पेलोड वाले जितने भी इसमें जो रॉकेट वगैरह होते हैं उन सभी को लॉन्च करता है सैटेलाइट्स को। अब देखिए इसका राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व क्या रहने वाला, यानी कि भारत अब जो ऐसे नई नई नीतियां या फिर अगर हम नए मिशन की बात करें, ऐसे नए मिशन चला रहा है तो उसमें हमारा जो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है। क्यों? भारत के लिए क्या रहेगा, जो सुरक्षा एजेंसियां उनको और बेहतर बना सकता है, स्टीक डेटा दिया जा सकता है। यानी कि अगर हम किसी और सैटेलाइट के जरिए जो है इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो हो सकता है उस सैटेलाइट में जो किसी और कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया वो उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा मोल्ड करके भी हमें दे सकते हैं। इसी तरह हमें स्टीक डेटा, हमें अपना जो है बिल्कुल एक तरह से एक्यूरेट डेटा मिले, एक्यूरेट जानकारी मिले, हमारी जो सुरक्षा है उसको हम और अच्छा बनाएं। तो इसलिए भारत का एक अपना ऐसा कोई भी मिशन होना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कृषि पर्यावरण नीति को वैज्ञानिक आधार मिलेगा। यानी कि अब साइंटिफिक नजरिए से कृषि को देखा जा सकता है। अगर भारत ने अपने सैटेलाइट लॉन्च किए, पर्यावरण हमारी जो पॉलिसीज है उनमें अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम अपने डेटे के अकॉर्डिंग उसको चेंजेस कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, हमें पता है जब भारत खुद से यानी कि इंडिपेंडेंटली ऐसे मिशन करेगा, इंडिपेंडेंटली ये सब कुछ किया जाएगा, हम अगर इसमें सक्सेसफुल रहते हैं तो फिर क्या होगा, पूरे विश्व में जो भारत की छवि वो और अच्छी बन जाएगी। यानी कि भारत के मिशन को मजबूती मिलेगी और जो बाकी कंट्रीज या फिर अगर हम बात करें बाकी जो बड़े बड़े जितने भी विकासशील कंट्रीज हैं उनमें भारत शामिल हो सकता है।
पूरे विश्व में क्या रहेगा, भारत जो एक विश्वसनीय लॉन्च सेवा की छवि बन जाएगी। यानी कि बाकी कंट्रीज को यकीन हो सकता है कि भारत जो है वो मतलब उनके जो वहां पर जो लॉन्च व्हीकल है उससे वो अपना सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि बाकी जितने भी एक तरह से देश रहेंगे उनको विकल्प मिल सकता है भारत, क्योंकि जब एक ही हमारे पास जो है एक ही सेंटर रहेगा स्पेस सेंटर, उससे अगर सभी सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे तो उनके जो दाम है वो भी बढ़ जाएंगे, उनके प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन भारत उनके लिए एक ऑप्शन के रूप में भी शामिल हो सकता है, जिससे क्या होगा, इसमें जो नासा और यूरोपियन एजेंसी जो है स्पेस एजेंसी, उनके द्वारा मतलब जो बहुत ही ज्यादा पैसा लेते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा उनकी महंगाई जो बढ़ रही है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, तो इसी तरह भारत जो है अब इस अगर श्रेणी में शामिल होता है तो बाकी कंट्रीज को फायदा होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। स्पेस डिप्लोमेसी में भारत की मजबूत भूमिका रहेगी, यानी कि स्पेस की तरफ भारत जो है वो लगातार मजबूत होता नजर आएगा स्पेस की तरफ में। इसके अलावा इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा लॉन्च से पहले तिरुपति में पूजा अर्चना ये सब कुछ दिखाती है कि भारत में आधुनिक विज्ञान संस्कृति आस्था के साथ चलते हैं। यानी कि जो इसको लॉन्च करने से पहले जो हमारे कुछ सांस्कृतिक रीति रिवाज रहते हैं भारत में, जो भी अपने मतलब हर सभी की धार्मिक आस्थाएं होती हैं, तो उनके साथ वैसे ही पूजा पाठ अग्निकुंड वगैरह जो कुछ भी होता है, मतलब कि हवन वगैरह किए जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत एक तरह से आधुनिक युग में भी एक सांस्कृतिक आस्था रखता है। अब देखिए इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा ये मिशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, भारत की एक तकनीकी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पर सवाल उठता है कि एक और आंख जो है ये भरोसेमंद यानी कि सफल रह पाएगी या नहीं। तो कल की ये जो उड़ान रहेगी सिर्फ एक लॉन्च नहीं रहेगा, बल्कि विश्व में भारत की एक अच्छी झलक को दिखाता है। अगर आपको भारत के स्पेस मिशन गर्व से भर देते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।